कक्षा नवम के प्रिय भैयाओं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आईपीओ साइकिल और हमने कहा था कि हम जो भी काम अपने वास्तविक जीवन में करते हैं वो भी इन 3 स्टेज में ही होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी इन्हीं 3 फेज में डिवाइडेड है, जिसमें हम पहले इनपुट में जिन डिवाइसेस द्वारा डाटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं उन्हें हम इनपुट यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं। जो हमारा प्रोसेसिंग फेज है और जो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस किया जाता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और तीसरा जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट में हमारे आउटपुट डिवाइसेज आते हैं। अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइसेस के इनपुट यूनिट में जितने डिवाइसेज हैं उनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। अभी हमने एक पेज पर ब्लैक डायग्राम बना करके आपको समझाया था, जिसमें हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स हैं और आउटपुट डिवाइसेज हैं। यह ब्लैक डायग्राम आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा है। आज हम इनपुट डिवाइसेज के इनपुट यूनिट के जितने डिवाइसेज हैं उनके बारे में क्रम से पढ़ेंगे। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर अगर हम डाटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड का होना ज़रूरी है। आजकल जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो कंप्यूटर तो बिना कीबोर्ड के स्टार्ट ही नहीं होंगे। अगर आपने सीपीयू में कीबोर्ड नहीं प्लग किया है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। बिना उसके तो हम कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकते हैं। किसी का नाम टाइप करना हो, रोल नंबर टाइप करना हो, मार्क्स टाइप करना हो, तो यह काम तो हम केवल कीबोर्ड द्वारा ही कर सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में वेरियस कीज होते हैं। पहले जब कीबोर्ड आया था तो उसमें 100 कीज होता था, फिर एक की और बढ़ी और उसमें 101 की हो गई, फिर 102 की का कीबोर्ड आया, फिर 104 कीज का कीबोर्ड आया, फिर 108 कीज का कीबोर्ड आया, 110 कीज का कीबोर्ड आया। तब तक कंप्यूटर में इंटरनेट आ गया और मल्टीमीडिया आ गए, तो कुछ इंटरनेट और मल्टीमीडिया से रिलेटेड बटन ऐड किए गए, तो हमारे कीबोर्ड में 112 कीज हो गए, 116 की हो गए और 118 कीज हो गए। जो हमने कीज की संख्या बताई 100, 101, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 118। अगर कहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं तो इनमें से कोई एक लिख देंगे तो आपका आंसर सही होगा। हमारे कीबोर्ड में अभी हमने कहा कि वेरियस टाइप के कीबोर्ड होते हैं, जैसे हमारे कीज होते हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिकल कीज होती हैं, 9 हमारे न्यूमेरिक कीज होते हैं, 4 हमारे एरोज कीज होते हैं, 12 हमारे फंक्शन कीज होते हैं, 3 हमारे कॉम्बिनेशनल कीज होते हैं। कॉम्बिनेशनल कीज उन कीज को बोलते हैं जो ऐसे उस की को प्रेस करेंगे तो काम नहीं करेगा, वो किसी दूसरे कीज के साथ में काम करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशनल कीज कहते हैं। जैसे कि कंट्रोल की हो गया, आल्ट की हो गया और शिफ्ट की होगा। आप सभी जानते होंगे कि यह अकेले काम नहीं करता है, यह किसी के पेयर में या युग्म में काम करता है। पहले हम कंट्रोल दबा लेंगे तो कोई बटन दबाएंगे, या शिफ्ट दबा लेंगे तो कोई बटन दबाएंगे, या आल्ट दबाएंगे तो कोई बटन दबाएंगे। तो हमारे कीपैड में 3 कॉम्बिनेशनल कीज होती हैं। फिर उसके बाद से हमारे कीबोर्ड में एक स्पेस बार होता है और भी कुछ स्पेशल बटन्स होते हैं, जैसे कि पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, होम, इंड, इंसर्ट, नमलॉक, प्रिंट स्क्रीन। दाहिने तरफ कुछ न्यूमेरिक कीज होते हैं और एरो कीज होते हैं और कुछ फंक्शन कीज होते हैं। हमारे कीबोर्ड में 2 इंटर बटन भी होता है।
इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में दूसरा जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। माउस भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कोई इंस्ट्रक्शन, निर्देश कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा भी इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन भी इनपुट करते हैं, लेकिन माउस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, फोल्डर होता है, आइकन होता है, बटन्स होते हैं, एटसेट्रा। ये हमारे विंडो कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी विंडो कंपोनेंट या विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हम माउस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं और माउस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं। आजकल आप लोगों ने माउस देखा होगा कि माउस में 2 बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रोलर होता है। बाएं तरफ वाले बटन को लेफ्ट बटन बोलते हैं, दाहिने तरफ वाले बटन को राइट बटन बोलते हैं और बीच वाले बटन को, जिसको कि हम घुमाते हैं तो घूमता है, उसे हम स्क्रोलर बटन बोलते हैं। पहले जब माउस आया था तो उसमें 3 बटन होते थे, जैसे आजकल 2 बटन होते हैं तो आगे ही 3 बटन होते थे। लेफ्ट वाले को लेफ्ट बटन बोलते थे, बीच वाले को मिडिल बटन बोलते थे और दाहिने वाले को राइट बटन बोलते थे। बाद में 3 की जगह 2 बटन कर दिया गया, तो लेफ्ट हो गया और राइट बटन हो गया। बाद में एक स्क्रोलर ऐड कर दिया गया माउस में, जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन में बहुत काम का सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेबसाइट आपने खोला है जिस पे बहुत सारे कंटेंट हैं और उसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए हमें हाथ में माउस पकड़ना होगा और स्क्रोलर को धीरे धीरे दबाना होता है। तो एक हाथ हमारा माउस पे रहता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यह पेज अपने आप स्क्रॉल होता रहे तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट खोल लेंगे और जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहाँ स्क्रॉल बटन को एक बार दबा देंगे तो वहाँ पर एक सर्किल बन जाएगा और 4 हेडेड एरो हो जाएंगे। उसके बाद से जब 4 हेडेड एरो बन जाएंगे तो थोड़ा सा माउस को नीचे करेंगे तो वो पेज धीरे धीरे स्क्रॉल होने लगेगा। उस सर्किल और 4 हेडेड एरो से जितनी दूरी पर माउस लेकर के आएंगे, अगर ज़्यादा दूरी करेंगे तो तेज़ी से स्क्रॉल होगा, कम दूरी करेंगे तो धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। तो अगर हम अपना स्पीड देख लेंगे कि किस स्पीड से पेज स्क्रॉल होगा तो हम पढ़ सकते हैं, तो उतना दूरी दे देते हैं, नीचे ला करके माउस को छोड़ देते हैं तो पेज धीरे धीरे स्क्रॉल होता चलता जाता है और हम उस पेज को पढ़ते जाते हैं। तीसरा है इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में तीसरा डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग हम कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। एक्चुअल में वीडियो गेम तो हम टेलीविज़न के स्क्रीन पर खेलते हैं, यानी कि टेलीविज़न पे खेलते हैं, लेकिन अगर कोई गेम है जो टेलीविज़न पे खेला जाता है, उस गेम को कंप्यूटर पर खेलने के लिए हमें जॉयस्टिक की आवश्यकता होगी। अगर आप वीडियो गेम टेलीविज़न पे खेलते हैं तो वहाँ भी जॉयस्टिक हाथ में लेते हैं, और वही गेम अगर कंप्यूटर के द्वारा खेलना है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए हमें जॉयस्टिक का यूज़ करना पड़ता है। जो कंप्यूटर गेम होते हैं तो कीबोर्ड और माउस से हम खेल सकते हैं। कंप्यूटर गेम टेलीविज़न पे नहीं खेला जा सकता, कंप्यूटर गेम कंप्यूटर पे खेला जा सकता है, लेकिन जो वीडियो गेम है वह टेलीविज़न पर भी खेला जा सकता है और कंप्यूटर पर भी खेला जा सकता है। तो जो वीडियो गेम हम कंप्यूटर पर खेलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जॉयस्टिक की आवश्यकता होती है। हमारे जॉयस्टिक में बहुत सारे बटन होते हैं, बहुत सारे कीबोर्ड इतना तो नहीं होते हैं लेकिन कम होते हैं। उसमें मोशन कीज होता है और डायरेक्शन कीज होता है और स्पेशल कीज होते हैं, जिनकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो हमारे गेम का एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करता है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से वीडियो गेम हम कंप्यूटर पर खेल सकते हैं। अगला है लाइट पेन। लाइट पेन भी माउस और जॉयस्टिक की तरह से एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं।
लाइट पेन एक पेन के आकार का लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि एक लंबे तार द्वारा सीपीयू के पीछे अटैच किया गया होता है। अगर हमें ड्राइंग करनी है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना है या किसी तरह की ड्राइंग करनी है तो हम माउस की मदद से ठीक से नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें ड्राइंग करना होता है तो हम पेंट में जाते हैं और पेंट में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स होते हैं और नीचे कलर प्लेट्स होती हैं। इनकी मदद से हम बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर लेते हैं अपने पेंट में। लेकिन वही अगर हम आपसे कहें कि पेंट में आप अपना सिग्नेचर बनाइए तो माउस की मदद से आप अपना सिग्नेचर नहीं बना पाएंगे। अगर हमें हाथ की तरह से ड्राइंग करना है, जैसे सिग्नेचर वगैरह करना है, तो उसके लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव पेन के आकार की डिवाइस होती है जो एक तार द्वारा हमारे सीपीयू के पीछे जुड़ी रहती है और लाइट पेन से सीधे हम मॉनिटर पर ड्राइंग करते हैं और जैसा हम ड्राइंग करेंगे वैसा ड्रा हमारे एप्लीकेशन में होगा। चलते हैं अगला डिवाइस के बारे में जिक्र करते हैं। अगला डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कोई इमेज, कोई ग्राफ, कोई फोटोग्राफ, कोई मैप या यहाँ तक कि हम कोई फॉन्ट भी इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर के माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ को इनपुट कर सकते हैं, कोई ड्राइंग को इनपुट कर सकते हैं, किसी इमेज को इनपुट कर सकते हैं, कोई मैप इनपुट कर सकते हैं, कोई लोगो इनपुट कर सकते हैं। अगर हमने अपने हाथ से कोई लोगो बनाया है उसको कंप्यूटर में डालना है तो स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम कोई नया अपना फॉन्ट बना करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग टाइप करते हैं तो ऊपर फॉर्मेट मेनू में जा करके वहाँ जितने भी फॉन्ट होते हैं उसमें से हम अपना डिजायर्ड फॉन्ट चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने हैंड राइटिंग में लिखें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने हाथ से सारे लेटर लिख लेंगे और एक एक इमेज को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके फॉन्ट तैयार कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे और वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकर के जुड़ जाएगा। और जब भी हम टाइप करने चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो अपना जो हमने बनाया है फॉन्ट उसको सेलेक्ट करके और टाइप करेंगे तो जैसे हम कॉपी पर लिखते हैं वैसे हम अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। पहले जो स्कैनर आते थे वो काफ़ी छोटे होते थे और उसको हम हाथ से लेकर के चलाते थे। जैसे कोई फोटोग्राफ, हमें अपना फ़ोटो जो स्टूडियो से हमने खिंचवाया है उसको इनपुट करना है तो हम ऐसे किसी प्लेन सरफेस पर रख देते थे और हाथ को माउस की तरह से पकड़ करके उस स्कैनर को ऊपर से नीचे धीरे धीरे हम घुमाते थे तो वो इमेज इनपुट हो जाती थी। जो स्कैनर हम हाथ से चलाते थे उसे हम हैंड हेल्ड स्कैनर कहते थे। जब कभी इमेज बड़ी हो जाती थी, जैसे पोस्ट कार्ड साइज का इमेज होता था तो उस पूरे इमेज पर हमारा स्कैनर नहीं बैठ पाता था तो आधा फ़ोटो हम एक साथ स्कैन करते थे, फिर आधा फ़ोटो एक साथ स्कैन करते थे, फिर हम ज्वाइनिंग करते थे तो फ़ोटो तैयार होता था। इसमें काफ़ी मेहनत होती थी तो इसके लिए अलग प्रकार का स्कैनर आया जो कि एक पेपर साइज का होता था। उसमें जिस पेपर को स्कैन करना है या जिस फोटोग्राफ या इमेज को स्कैन करना है उसको रख देते थे, ढक्कन बंद कर देते थे तो उसे हम फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। अगला जो प्रकार है स्कैनर का जिसे हम ड्रम स्कैनर कहते हैं। जैसे अगर हमें बहुत बड़ी इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करना है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने गांव का नक्शा कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रम स्कैनर का यूज़ करते हैं। ड्रम स्कैनर में दो बड़े बड़े ड्रम होते हैं लंबे और उनके बीच से हम उस पेपर को डाल देते हैं और स्कैनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो एक तरफ से पेज उस रोल के अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे पेज अंदर जाएगा बाहर निकलेगा वैसे वैसे पूरा इमेज स्कैन हो जाता है। तो स्कैनर द्वारा हम कोई इमेज इनपुट करते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हाथ से चलाते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा जो एक पेज डाल करके स्कैन कर देते हैं जिसे हम फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं, और तीसरा ड्रम स्कैनर जिसके द्वारा हम मैप इनपुट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।
आप लोग एक कॉपी बना लेंगे रजिस्टर 120 पेज की, और उसमें सारे जो आप सारे सब्जेक्ट में करते हैं प्रॉमिस कर लेंगे, पेज नंबरिंग कर लेंगे, इंडेक्स बना लेंगे और पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसमें डाटा की डेफिनेशन नोट कर लेंगे, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन नोट कर लेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन नोट कर लेंगे, आईपीओ साइकिल के बारे में लिख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और फिर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का हेडिंग दे करके कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे और इनपुट डिवाइसेस में जितने हमने इनपुट डिवाइसेस बताया उसको हेडिंग दे करके काफ़ी डिटेल में उन सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिख लेंगे। वीडियो अब 2 दिन बाद आएगी क्योंकि एक दिन में आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है।